हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं क्लास 10 केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चैप्टर फर्स्ट में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रासायनिक समीकरण कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण में परिवर्तन क्या क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं। तो रासायनिक समीकरण में हम लोग जानते हैं, हमने सबसे पहले पढ़ा है कि मैग्नीशियम रिबन को जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग वायु की उपस्थिति में, मान लीजिए मैग्नीशियम रिबन है और इसको वायु की उपस्थिति में हम लोग गर्म करते हैं तो हमें कुछ परिवर्तन मिलता है। वो परिवर्तन क्या होता है कि मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड की काली राख प्राप्त होती है। यानी हमने मैग्नीशियम ठीक है, ये मैग्नीशियम रिबन है और इसको वायु की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कहीं से आता नहीं है। ठीक है, आप उसे जला दीजिए, ऑक्सीजन अपने आप उसके साथ रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, जैसे हम मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती को हमने जला दिया। ठीक है, अब वो वायु की उपस्थिति में जल रही है क्योंकि प्रत्येक जगह वायु ऑक्सीजन उपस्थित रहती है। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलता है तो हमको एक प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, ये एक उत्पाद मिलता है, वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने समझा कि जब भी हम किसी चीज को गर्म करते हैं, कोई दो प्रोडक्ट को मिलाते हैं या दो प्रोडक्ट को अलग करते हैं, ठीक है, तो हमें एक परिवर्तन प्राप्त होता है। ठीक है, अगर दो प्रोडक्ट को हम मिलाएंगे, ठीक है, तो कोई तीसरा प्रोडक्ट हमको मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप हाइड्रोजन में नाइट्रोजन मिलाते हो तो आपको NH3 यानी अमोनिया प्राप्त होता है, यानी दो प्रोडक्ट को आपने मिलाया तो आपको तीसरा प्रोडक्ट प्राप्त होगा। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग एक रासायनिक समीकरण से लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हमने मिलाया तो हमको मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यह एक रासायनिक समीकरण हुआ। ठीक है, और रासायनिक समीकरण के इस एरो के पीछे यानी एरो के लेफ्ट साइड को हम लोग कहते हैं अभिकारक। ठीक है, यानी ये सभी अभिकारक होगा। ये है अभिकारक, अभिकारक ये भी है और अभिकारक ये भी, यानी जितना प्रोडक्ट होगा एरो के पीछे लेफ्ट साइड वो सभी अभिकारक होगा और एरो के आगे ये उत्पाद होगा, उत्पाद यानी प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें निम्न प्रकार के परिवर्तन भी होते हैं। वो कौन कौन से परिवर्तन हैं, आइए जानते हैं। ठीक है, नंबर 1 अवस्था में परिवर्तन। नंबर 1 अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन इसका मतलब है कि पहले मैग्नीशियम रिबन था, अब उसको जला दिया गया तो मैग्नीशियम रिबन नहीं रह गया, अब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड रह गया। जैसे आप कच्ची दाल को पानी में रख के आप पकाते हो तो क्या वो कच्ची दाल वैसे ही रहती? नहीं, उसकी अवस्था चेंज हो जाती है, बदल जाती है, वो किसी दूसरे फॉर्म में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जैसे आप किसी जैसे मान लीजिए आप मोमबत्ती ही है या पेट्रोल है, डीजल है, उसको जलाते हो आप तो उसकी अवस्था चेंज हो जाती है। उसको आपने जलाया तो राख में, लकड़ी को जलाया तो कोयले में। ठीक है, तो ऐसे उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। नंबर 2 रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। ठीक है, किसी रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया जब होती है तो अभिकारक के रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। जरूरी नहीं है कि सब में परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन होता है। नंबर 3 गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन, जब भी कोई रासायनिक समीकरण होता है
तो वहां पर एक प्रकार की गैस निकलती है, ठीक है, यानी वहां पर गैस का उत्सर्जन होता है यानी निकास होता है। नंबर 4, तापमान में परिवर्तन। ठीक है, तो इस प्रकार 4 परिवर्तन अभी हम लोग 10 में पढ़ेंगे। कक्षा 10 में हम लोग पढ़ेंगे कि ये 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब हम लोग रासायनिक समीकरण को लिखेंगे कैसे, रासायनिक समीकरण का लिखना, ठीक है, रासायनिक समीकरण लिखना। तो वैसे भी हमने अभी बताया कि रासायनिक समीकरण ये जो लिखा गया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी एक रासायनिक समीकरण है। लेकिन सबसे अच्छा, सबसे शॉर्ट फॉर्म में अगर रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है तो उसके सिंबल के रूप में, यानी मैग्नीशियम जो हमने लिखा है, तो मैग्नीशियम का फार्मूला क्या होता है, यानी मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, वो लिखेंगे। यानी हमने मैग्नीशियम लिख दिया मैग्नीशियम के स्थान पर। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम कैसे पहचानते हैं, उसके सिंबल के फॉर्म में, यानी ऑक्सीजन को हम O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जब इन दोनों की रिएक्शन होगा, ठीक है, तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। तो इस प्रकार से किसी रासायनिक समीकरण को हम लिखते हैं, ठीक है। अब आगे मैं बताऊंगा किसी रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम एक ही है, यहाँ पर देखेंगे कि ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे मैग्नीशियम तो एक ही है लेकिन ऑक्सीजन भी एक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 था, ठीक है। तो हमें पता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना तो ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है। सेम उसी प्रकार से जब भी हम प्रोडक्ट लेंगे, जितना प्रोडक्ट हम इधर लेंगे, ठीक है, उतना जितना भी यहाँ अभिकारक लेंगे उतना ही प्रोडक्ट हमको मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब जितना मोल हम O2 इधर रखेंगे उतना मोल O2 हमें इधर होना चाहिए, जितना मैग्नीशियम इधर होना चाहिए उतना ही मैग्नीशियम का नंबर इधर भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो यह रासायनिक समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर इधर Mg 1 है तो इधर भी Mg 1 है, Mg तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है, इसका मतलब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, इसका मतलब पूरा समीकरण ही बैलेंस नहीं है, ठीक है। अब समीकरण को हम कैसे संतुलित करेंगे ये हम आगे आपको बताते हैं।